सो गाइस, अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन उसको तो रिवाइंड करने के लिए आज मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूं। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेंगे यूजिंग लूप, और फिर उसके बाद हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे कि जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उस नंबर का उसको मल्टीप्लिकेशन नंबर टेबल 10 तक मिले। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आई एम इन इंटेलिजेंट आइडिया, राइट क्लिक करते हैं, जल्दी से एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पर न्यू जावा क्लास, और इस क्लास का मैं नाम रखूंगा प्रिंटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। काम करता हूँ, क्लोज अदर टैब्स करता हूँ, थोड़ा इसको पीछे करता हूँ। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा, ये हमारा मेन मेथड यहाँ पे ले आएगा। गाइज ये हमारी आईडी इंटेलिजेंट आइडिया। अगर आपको नहीं पता कि इंटेलिजेंट आइडिया क्या है, ये हमारी आईडी है। आईडी इन स्टैंड फॉर इंडिकेटेड डेवलपमेंट किट। इस आईडी के अंदर हम लोग जावा को सीखते हैं विद प्रोग्रामिंग। अगर आपके पीसी में इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल नहीं है, सो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। सो फौरन से जाएं, इंटेलिजेंट आइडिया को अपने पीसी में इंस्टॉल करें। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली सिखाया है कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको उसका सेटअप करना है, कैसे हम लोग उसके अंदर अपनी जेडीके कंपाइलर की जो हमारी जेडीके किट है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कंप्लीटली इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर समझाया था। तो आप वो मेरी वीडियो जाके देख लें। सो बैक टू टॉपिक, सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। सो अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके तो विदाउट यूजिंग लूप्स, तो क्या होगा, मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को सिखाया भी है विदाउट यूजिंग लूप हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं। वो सिंपली मेथड हम लोग system.out.println लिख के मैनुअली टेबल को लिखते हैं, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाते हैं और फिर प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो हमें प्रिंट करके दे देता है मल्टीप्लिकेशन टेबल। लेकिन वो मेथड बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, लूप हमें हेल्प करता है रिपीटेडली लाइन ऑफ कोड को लिखने में। यानी अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा रिपीटेडली लाइन ऑफ कोड लिखना है, बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना है और हम लोग चाहते हैं कि हम उस कोड को लिखने से बच जाएं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप्स का। तो इतना आज की इस वीडियो में हम लोग लूप का यूज करके प्रिंट करने वाले मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो चलिए कोडिंग करते हैं। कोड क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं एक वैल्यू। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू सपोज कर ली और फिर मैं नीचे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 4। एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर लूप की मदद से लिखता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लिख के एंटर प्रेस करूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर a इज इक्वल टू 1। पहले मैं कोड लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको समझाऊंगा। और फिर मैं लिखता हूँ a इज लेस देन इक्वल टू 10 और फिर मैं करूंगा a प्लस प्लस और फिर यहाँ पे बनाऊंगा मैं कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर system.out.println और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस इनवर्टेड कॉमास बनाऊंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय का साइन बनाऊंगा कैपिटल x के जरिए, स्पेस x, फिर स्पेस बार दबाऊंगा और फिर यहाँ पे प्लस और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आया है। एरर ये है कि हमें यहाँ पर a को नहीं लिखना, हमें यहाँ पर कोई और वेरिएबल सपोज करना है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ यहाँ पर i, हमें यहाँ पर i को सपोज करना है। अब क्यों वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स सपोज यहाँ पे से a को हटा के करना है मुझे यहाँ पर i और फिर यहाँ पर बनाऊंगा एक और इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू और फिर इससे बाहर आकर प्लस एक और साइन लगाऊंगा प्लस का और फिर मैं यहाँ पर अपनी मल्टीप्लिकेशन जो कि है i मल्टीप्लाई बाय a। सो गाइस यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे मुझे एक एरर दे रहा है। ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर a का वेरिएबल सपोज किया ही नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ इंट a। तो देखिए अब एरर रिमूव हो चुका है। अब समझ लेते हैं अपने इस कोड को। तो इस कोड में क्या है, सबसे पहले मैंने एक इंटीजर वेरिएबल सपोज किया और फिर मैंने लिखा जो वेरिएबल मैंने सपोज किया है i, उसकी वैल्यू है 4। अब क्योंकि मैं 4 का टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूं इसलिए इसको मैंने एक अलग वेरिएबल में सपोज किया है। उसके बाद लगाया मैंने एक फॉर लूप, फिर मैंने यहाँ पे सपोज की एक वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर एक इंट a वैल्यू सपोज की। वैल्यू सपोज मैंने किस लिए की, वो इसलिए की क्योंकि 4 जो है किन नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, तो 1 होगा, उसके बाद 2 3 4, तो ये नंबर मुझे जनरेट करने हैं। तो उसको जनरेट करने के लिए मैंने यूज किया एक लूप का। तो लूप में मैंने डाल दी वैल्यू कि जब तक a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए इसको इस लाइन को प्रिंट करते रहो और जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तुम a की वैल्यू में से एक ऐड कर दो, यानी a में एक बढ़ा दो। a प्लस प्लस मीन्स a प्लस 1, यानी कि अगर a की वैल्यू 1 है तो a प्लस प्लस होकर हो जाएगी हमारे पास 2, अगर वो 2 है तो हो जाएगी हमारे पास 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा system.out.println में क्या, मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा
टेबल का। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4, क्योंकि 4 का टेबल है तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर आई, क्योंकि आई की वैल्यू मैंने सपोज की है यहाँ पर 4, तो मैंने लिखा 4। उसके बाद मैंने लिखा प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी ज्यादा चीजें ऐड करी हैं, इसके लिए मुझे यहाँ प्लस लगाना पड़ता है कि ये भी और उसके साथ इसको भी प्रिंट करो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर मैंने लिखी एक्स। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने वैल्यूज लिखी है वो मुझे एज इट इज प्रिंट होकर मिलेगा। उसके बाद जो मैंने वेरिएबल्स में लिखा है ये मुझे प्रोसेस होकर प्रिंट होकर मिलेगा। यानी सबसे पहले देखेगा भाई क्या है आई, तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 4, तो 4 प्रिंट करेगा। उसके बाद इसको प्रिंट कर देगा कैपिटल एक्स को। उसके बाद देखेगा ए कि ए की वैल्यू क्या है। सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो वो 1 होगी। उसके बाद देखिएगा आगे क्या लिखा है, आगे इसको प्रिंट करेगा। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 1 into a, तो क्या करेगा आई की वैल्यू जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करा देगा ए से, ए की वैल्यू से जो कि अभी 1 है, तो 4 into 1 हमारे पास 1 होगा। अब क्योंकि ये कंडीशन पहली बारी में ट्रू हुई थी तो जैसे कि मैंने आपको लूप में पढ़ाया कि वो दोबारा जाएगा इस कंडीशन के पास। अब वैल्यू a प्लस प्लस से गुजर के हो गई है 2 के लिए यहाँ पर अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पे a की जगह 1 नहीं 2 प्रिंट होगा। और अब i की वैल्यू जो 4 है वो 1 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई होगी, 4 2 8 होगा। उसके बाद a की वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन होगी, a की वैल्यू 2 से बढ़ के हो जाएगी हमारे पास अब 3। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक a की वैल्यू 10 होगी, a की वैल्यू 10 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट होगा। उसके बाद a प्लस प्लस से गुजरकर अब a की वैल्यू जो 10 थी वो बढ़ के हो जाएगी 11। अब जब यहाँ पे आएगा मेरा कंपाइलर चेक करेगा कि क्या अब ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि दोबारा बार बार आता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अब यहाँ पर 11 पे आकर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो सिंपली क्या करेगा मेरे कंपाइलर से बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे जरा एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println, थोड़ी प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटिंग टेबल और फिर प्लस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई का मल्टीप्लिकेशन टेबल, और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करके दोबारा लगाता हूँ system.out.println और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर दी एंड। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे सिंपली 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके दे देगा। तो राइट क्लिक करके रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंट आइडिया में कोई न्यू जावा क्लास बनाए और फिर अगर आप इसको रन करना चाहेंगे तो हमेशा आप इसको राइट क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करके रन करें, वरना अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो देखिए मेरे यहाँ पर पुराना प्रोग्राम सेट हुआ है तो वो पुराना प्रोग्राम रन कर देगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और इस रन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए मेरा करंट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर सेट हो गया और अब ये प्रोग्राम रन होगा। सो ये देखिए गाइस मेरे कंपाइलर ने मुझे 4 का टेबल कंप्लीटली प्रिंट करके दे दिया है। तो गाइस ये होता है हमारे पास कोड जिसकी मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करते हैं यूजिंग लूप। अब टाइटल में तो ये लिखा हुआ है कि जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होके मिले, तो वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा। तो चले अब काम करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और हम लोग यहाँ पे लेते हैं इनपुट और यूजर से इनपुट लेते हैं और जो नंबर यूजर इनपुट करेगा वो उसे प्रिंट होके मिलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करवानी पड़ती है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट java.util.scanner। इससे क्या होगा, इस इंपोर्ट की वजह से अब हम लोग इनपुट ले सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एंटर प्रेस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर my इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब my मैंने जस्ट यहाँ पे एक रैंडम नेम दिया है, आप चाहे तो कोई भी नेम दे सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैंने जस्ट एक रैंडम सा नेम दिया है और फिर स्कैनर के बाद हम लोग बनाते हैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं system.in। अब system.in किसके लिए, system.in का मतलब यह है कि इनपुट हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। system.in मतलब हम लोग सिस्टम के जरिए यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं int a is equal to my dot next int। सो अब क्या होगा, अब इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको i की वैल्यू को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अब वो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। इसलिए तब समझ लेते हैं, मैंने इनपुट लिया, मैंने लिखा भाई java.util.scanner, उसमें मैंने लिखा भाई हम लोग इंपोर्ट करेंगे यानी यूजर से इनपुट लेंगे। उसके बाद मैंने बनाया एक न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट, स्कैनर में मैंने माय जस्ट एक रैंडम सा नेम दिया है, मैंने किया यहाँ पर int i। अब जो नंबर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे ना उसकी हमें पहले से डेटा टाइप सपोज करके रखनी है, यानी हमें बताना है अपने स्कैनर को कि यूजर इनपुट करेगा वो एक इंटीजर होगा और जिस वेरिएबल में वो स्टोर होगा वो होगा हमारे पास i, और फिर नीचे आएगा और फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके देगा। अब इस दा के टी को हम कैपिटल कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, सिंपली अपने प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं और रन करने से जो नंबर में इनपुट दूंगा तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे प्रिंट होकर मिलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ system.out.println और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल
यू वांट। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द नंबर विच मल्टीप्लिकेशन टेबल यू वांट, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, मेरा कंपाइलर मुझसे इनपुट मांगेगा, जो नंबर मैं कंपाइलर को इनपुट में दूंगा उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे प्रिंट होकर मिलेगा। कब तक प्रिंट होकर मिलेगा, 10 तक में काम करते हैं। इसकी वैल्यू को 10 नहीं, जरा हम लोग कर लेते हैं 15, थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं इसको। और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन किया है मैंने अपने प्रोग्राम को। सो गाइस ये देखिए, ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द नंबर विच मल्टीप्लिकेशन टेबल यू वांट। लेट्स सपोज मैं करता हूँ 8 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए गाइस, जैसे ही मैंने 8 लिख के एंटर प्रेस किया, इसने मुझे 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके दे दिया 15 तक। अब एक काम करते हैं, जरा इसको दोबारा 10 कर लेते हैं। 15 थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। 10 अगेन, और दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो लेट्स सपोज अब मैं चाहता हूँ मुझे 68 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होके मिले, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली 68 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और ये देखिए 68 का मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे प्रिंट होके मिल गया। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। मेरा मकसद था कि मैं आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा पाऊँ लूप की, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया था लूप के बारे में। आई होप अब उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी और आप सब ने इस एक्सरसाइज को, इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है इंटेलिजेंट आईडिया में विद कोडिंग। अगर आपके पास इंटेलिजेंट आईडिया इंस्टॉल नहीं है अपने पीसी में, तो मैंने आपको वीडियो रिकमेंड की थी इंटेलिजेंट आईडिया की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस टाइम पीरियड पर जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो वीडियो ऊपर आई बटन पे शो हुई थी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीटली इन डिटेल इंटेलिजेंट आईडिया कैसे इंस्टॉल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको सिखाया था, तो वीडियो चेक आउट कर लीजिएगा। आई होप कल आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो लेटर ऑन ऐसी जावा और मोर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, तो जी हां गाइस, ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, और यहाँ क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। और ये है वो वाली वीडियो, हाउ टू इंस्टॉल इंटेलिजेंट आईडिया। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली इन डिटेल समझाया है। 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखकर कंप्लीटली समझ जाएंगे कि कैसे इंटेलिजेंट आईडिया को इंस्टॉल करना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।